संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से जो विश्व के अंदर जीवादि 6 द्रव्य हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। विश्व का स्वरूप बताया जा रहा है और 6 द्रव्यों के माध्यम से जो ये लोक अपने आप में बना हुआ है, इस लोक के अंदर जो द्रव्य रहते हैं उनके स्वरूप को भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है। सूत्र नंबर 4, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। आचार्य कहते हैं, जिन द्रव्यों के बारे में हमने ऊपर के सूत्रों में जानकारी ली है, जो धर्म हैं, अधर्म हैं, आकाश हैं, पुद्गल हैं और जीव हैं, अगर देखा जाए तो ये सभी द्रव्य अभी संख्या में 5 ही होते हैं। काल की अभी कोई चर्चा नहीं है। इसलिए भी है क्योंकि मुख्य रूप से जो लोक का स्वरूप है वो 5 अस्तिकायों के ऊपर निर्भर है। 5 ही अस्तिकाय कहे गए हैं और इन्हीं 5 अस्तिकायों को जो स्थान धारण करता है, जितने आकाश के क्षेत्र में ये 5 अस्तिकाय रहते हैं, वह स्थान, वह क्षेत्र ही लोक कहलाता है और उस लोक के परे जो होता है वो अलोक कहलाता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि एक विजिबल यूनिवर्स है और एक इनविजिबल यूनिवर्स है। जो विजिबल यूनिवर्स होता है वो हमारे काम में आता है, हमारे ज्ञान में आता है, हमें देखने में आता है, सब कुछ प्रक्रिया उसी में होती है। और जो इनविजिबल होता है वह अनंत के रूप में है, रहता है। इस बात को साइंस भी मानता है। अगर हम उसी चीज़ को यहाँ देखें तो 5 अस्तिकायों के रूप में जो हमें इस लोक की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहला एक विशेषण दिया है, नित्य। वह कैसा है? नित्य है। नित्य होने का मतलब जिसे हमेशा बना रहने वाला, जिसे हम शाश्वत कह सकते हैं, एटर्नल कह सकते हैं, एंडलेस कह सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल भी कह सकते हैं। इस तरीके का जो कभी टूटे नहीं, मिटे नहीं, वह कोई भी चीज़ नित्य कहलाती है। हम देखें कि यहाँ पर 6 द्रव्यों को न लेकर के 5 द्रव्यों को लिया और इन 5 अस्तिकायों से बना हुआ जो एक स्वरूप है, वह सब जो लोक के रूप में आ रहा है उसको यहाँ पर नित्य कहा जा रहा है। नित्य कहने से ये समझ लेना पड़ेगा कि जो जिस रूप में है वो वैसा ही रहेगा और जो
जहाँ है वो वहीं रहेगा। जो लोक के अंदर है वो लोक के अंदर है, जो लोक के बाहर है वो लोक के बाहर है। लोक के अंदर रहने वाले द्रव्य कभी भी बाहर होकर के, या बाहर का कोई भी द्रव्य, आकाश के अलावा जो और कोई द्रव्य तो वहाँ नहीं होता, लेकिन आकाश भी जितना बाहर है वो उतना ही बाहर रहेगा। नित्य कहने से ये भी निश्चित हो जाता है कि जो द्रव्य जिस प्रकार की अपनी सामान्य या विशेष गुणवत्ताओं को धारण करता है, वह द्रव्य उसी प्रकार की सामान्य और विशेष गुणवत्ताओं को हमेशा बनाए रखता है। प्रत्येक सब्सटेंस की अपनी अपनी एक नेचुरल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमेशा वैसे ही बने रहते हैं। दो प्रकार के गुण हर द्रव्य में पाए जाते हैं, एक सामान्य कहलाते हैं, एक विशेष कहलाते हैं। सामान्य को ही साधारण कहा जाता है और विशेष को असाधारण कहा जाता है। कोई भी द्रव्य होता है उसमें कुछ क्वालिटी तो साधारण होती है जो सभी द्रव्यों में पाई जाती है। जैसे सभी द्रव्यों का अस्तित्व है, सभी द्रव्य अपने सामान्य विशेष स्वरूप को धारण करते हैं, सभी द्रव्य अपने द्रव्यत्वपने को हमेशा बनाए रखते हैं। ये सब सभी द्रव्यों में घटित होने वाली उसके एक कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिविजुअल उसी सब्सटेंस में पाई जाएंगी। जैसे कि जीव द्रव्य है तो उसके अंदर ही कॉन्शसनेस होगी, चेतना जिसे हम कहते हैं। अजीव है तो उसकी अपनी एक नॉन लिविंग मैटर की तरह उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, और वो जो जैसी अजीव द्रव्य में जिस तरह की निर्धारित हैं वो उसकी अपनी विशेष विशेष गुणवत्ताएं कहलाएंगी। धर्म द्रव्य है, गति का परिणमन है, उसमें कारण होना। अधर्म द्रव्य है, स्थिति में हेतु होना। आकाश है, अवगाहन होना। ये सब इनके विशेष गुण हैं। सामान्य गुण तो अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है इत्यादि। ये जो गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, ये सभी सामान्य कहलाते हैं। जो सामान्य हैं वो भी बने रहना और जो विशेष हैं वो भी बने रहना, इसी का नाम नित्य कहलाता है। कोई भी द्रव्य किसी अपेक्षा से सामान्य भी है तो किसी अपेक्षा से विशेष भी है। हर द्रव्य में सामान्यपना भी पाया जाता है, विशेषपना भी पाया जाता है। सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। अगर हम देखें तो जो विशेषता होती है वो उसका एक विशेष अंश हो गया, और सामान्यता है जो साधारणपना है वो उसका एक सामान्य अंश हो गया। ऐसे प्रत्येक वस्तु में दो तरह के अंश हो गए, और इन दोनों तरीके के अंशों को जानने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के अभिप्राय होते हैं, जिसे हम एटीट्यूड कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको उस रूप में देखना या जानना स्वीकार करते हैं। द्रव्य को जब हम द्रव्य के ही एटीट्यूड से देखते हैं तो वह कहलाता है द्रव्यार्थिक नय। क्या बोलते हैं इसको आगम की भाषा में? द्रव्यार्थिक नय। यानी आपको उस द्रव्य को जब देखना है तो उस द्रव्य को देखते हुए उसके द्रव्य को देखना है ना। तो ये द्रव्यार्थिक नय के एंगल से जब आप देखेंगे तो आपको द्रव्य दिखाई देगा। जब उसी द्रव्य में हम उसकी किसी विशेष परिणति को देखेंगे, पर्याय को देखेंगे, तो वह पर्यायार्थिक नय के एंगल से वो दिखाई देगा। उसका नाम है पर्यायार्थिक नय, जो पर्याय को पकड़ेगा, पर्याय को जानेगा। कोई भी द्रव्य है नित्य है, यह आपको पता हो चुका है कि नित्य होने के साथ साथ वह अपने परिणमन स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। चाहे उसका परिणमन स्वाभाविक रूप में हो रहा हो, चाहे उसका परिणमन वैभाविक रूप में हो रहा हो। स्वाभाविक रूप में जब परिणमन हो रहा है तो भी उसका परिणमन हो रहा है, और वह अपने परिणमन को कभी भी छोड़ता नहीं। और उसका यह परिणमन नहीं छूटना, यह उसकी एक अपनी इस तरीके की विशेषता है कि उस द्रव्य को अगर हम कभी भी द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे
तो द्रव्य के हमें जो सामान्य सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणधर्म हैं वही हमको समझ में आएंगे, वही हमारी पकड़ में आएंगे। और जब हम द्रव्य को पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें हमें उसकी जो विशेष गुणवत्ताएं हैं वो हमें पकड़ में आएंगी, वो पर्यायार्थिक नय का विषय बनेंगी। धर्म द्रव्य को समझना है तो धर्म द्रव्य को सामान्य अस्तित्व मान करके अगर हम जानेंगे तो अस्तित्व तो सभी का होता है, जीव का भी है, पुद्गल का भी है, आकाश का भी है। अस्तित्व के अलावा जब हम उसका ये परिणमन देखते हैं कि नहीं ये गति में काम आने वाला है, गति हेतुत्व तो इसका ये क्या हो गया, ये विशेष गुण हो गया, तो उसकी यह एक विशेष पर्याय हो गई, उसकी एक विशेष परिणति हो गई। और इसी परिणति को जो हम जान रहे हैं वही उस द्रव्य की विशेषता को जानने में काम आती है। तो पर्यायार्थिक नय द्रव्य की विशेषता को पकड़ता है और वह द्रव्य जो परिणमन कर रहा है तो द्रव्य भी है तो पर्याय भी है, और द्रव्य हमेशा पर्याय के साथ रहता ही है क्योंकि द्रव्य का स्वभाव परिणमन करना है, परिणमनशील है। अब जब द्रव्य का स्वभाव इस तरीके का है तो उसे नित्य जो कहना है वो किस अपेक्षा से कहना है, जो परिणमन हो रहा है वो तो नित्य नहीं है। जो द्रव्य का मूल स्वभाव है जो परिणित नहीं हो रहा है उसी की अपेक्षा से उसको हम नित्य समझ पाएंगे। समझ में आ रहा? जो पर्याय हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है वो तो नित्य नहीं है, लेकिन जो द्रव्य जैसा है वैसा बना हुआ है ये उसका नित्य बना है। तो द्रव्य की नित्यता को समझने के लिए हमें द्रव्य के उस सामान्य धर्म को ही सामने रखना पड़ेगा। अगर हम उसको पर्यायार्थिक नय से भी देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो उसमें विशेष स्वभाव है वो विशेष स्वभाव भी उसका हमेशा बना हुआ है, तो उस विशेष स्वभाव की अपेक्षा से भी वो नित्य कहला सकता है और कहलाएगा, क्योंकि द्रव्य का कोई भी स्वभाव नष्ट नहीं होता, न सामान्य न विशेष। इस दृष्टि से हम देखें तो द्रव्य और पर्याय दोनों को भी हम नित्य कह सकते हैं। सुन रहे हो? कुछ थोड़ा अलग से समझ में आ रहा? हाँ, पहले मैंने क्या बोला कि पर्याय तो अनित्य है ना, द्रव्य नित्य है। अब मैं क्या बोलने लग गया, द्रव्य की भी नित्यता होती है और कथनचित पर्याय की भी नित्यता हो सकती है। समझने के लिए पहले समझ लें, है ना। तो कैसे हम नित्यता को समझ रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं, तो इसको पहले समझने की कोशिश करें कि जो द्रव्य में सामान्य उसका जो गुण धर्म है वो तो द्रव्य का द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया, और जो उसका विशेष गुण धर्म है वो यद्यपि पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, लेकिन फिर भी वो विशेष गुण धर्म भी तो उसका कभी छूटता नहीं। नहीं समझ आ रहा? अरे समझने की कोशिश करो। मुश्किल तो ये होती है कि आप लोग जो समझ चुके होते हो उसके आगे को समझना नहीं चाहते हो। समझ आ रहा है? जो एक बार दिमाग में बैठा हुआ है आपके सामने वही रिपीटेशन हो तो आपको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, और कुछ नया होता है तो आपको समझ नहीं आता, तो कुछ नया ही बता रहा जा रहा है। ये तो सभी जान रहे हैं, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है, क्योंकि पर्याय जाती है आती है, पर्याय कभी भी रहती नहीं। तो ये जो पर्याय है ये तो एक पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से जो आपने जाना है सही जाना है ना। अब आपके दिमाग में कोई नई बात तब घुसेगी जब हम पहले बता दें जो आपने जाना वो सही है ना। अब दूसरी चीज भी सुनने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं। जो ये भूमिका बना रहा था कि द्रव्य में दो तरह के गुण धर्म या स्वभाव होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। जो सामान्य होते हैं वह तो द्रव्य के मूल गुण धर्म, द्रव्य के सामान्य स्वभाव हो गए, साधारण हो गए, और जो सब में पाए जाने वाले है ना, उनका कभी नाश नहीं होना। ये क्या हो गया, ये भी द्रव्य की नित्यता है, ठीक है।
और द्रव्य के जो विशेष गुण होते हैं, जिनके माध्यम से उस द्रव्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, उसको भी उस द्रव्य का स्वभाव ही कहा जाता है। लेकिन वो क्या है? उसका विशेष गुण है ना। तो वो विशेष गुण, जैसे धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या? गति में साधक बनना, तो ये उसका विशेष गुण हो गया। अब यह विशेष गुण उसका जो है, यह सामान्य नहीं है, विशेष है ना। जो सामान्य था वो द्रव्य रूप था, जो विशेष होता है वो पर्याय रूप होता है। पर्याय होते हुए भी वो पर्याय नष्ट होने वाली हो ऐसा नहीं होता है, नित्य भी पर्याय होती है। और जो स्वभाव जो हमेशा बना रहता है वह भी पर्याय के माध्यम से जाना जाता है। समझ में आ रहा? तो इसलिए दूसरी बात बता रहा था कि पर्यायार्थिक नय के माध्यम से भी जो द्रव्य के विशेष गुणधर्मों को हम जानते हैं, वो भी विशेष गुणधर्म उस द्रव्य के ही हैं, और वे विशेष गुणधर्म भी द्रव्य में हमेशा बने रहते हैं। इसलिए पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी उन गुणों का नाश नहीं होने से हम उसे नित्य कहते हैं। कुछ आया समझ में? द्रव्य की भी नित्यता है और द्रव्य के उस स्वभाव की भी नित्यता है, और स्वभाव दोनों प्रकार का है। एक कॉमन है, एक स्पेसिफिक है। जो कॉमन है उसकी अपेक्षा से तो सब कोई जानता है कि ये नित्य है, लेकिन जो उसका अपना स्पेसिफिक नेचर है वो भी तो उसका हमेशा बना रहता है। क्या धर्म द्रव्य कभी गति हेतुत्व को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। तो वो उसका विशेष स्वभाव होकर के भी उसका अपना स्वभाव बना हुआ है, तो वह उसकी नित्यता बनी जो रहती है, यह भी पर्यायार्थिक नय से जानी जाती है। इसलिए एकांत रूप से ऐसा नहीं समझना कि पर्यायार्थिक नय हमेशा अनित्य चीजों को ही ग्रहण करता है, ये कहने का मतलब है ना। पर्याय भी हमेशा रहने वाले स्वभाव वाली होती हैं। इसको हम यहाँ पर नित्य रूप में जाने तो नित्य का मतलब ये हो गया, द्रव्य का चाहे सामान्य स्वभाव हो चाहे विशेष स्वभाव हो, दोनों ही उसके स्वभाव नित्य रहते हैं। ठीक है ना। सामान्य स्वभाव को द्रव्यार्थिक नय से और विशेष स्वभाव को पर्यायार्थिक नय से जाना जाता है, और दोनों ही प्रकार के स्वभावों को हम जब नित्य जान लेते हैं तो दोनों ही नयों से वह वस्तु नित्य समझ में आती है ना। ये अनेकांत में भी अनेकांत इस तरह से आ जाता है। तो वस्तु नित्य है। जो भी पदार्थ है संसार में वह कभी भी नष्ट नहीं होता। उसकी जो एनर्जी है वह केवल चेंज होती रहती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती। इसी को साइंस भी कहता है, जो मॉडर्न साइंस है, ये कहता है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। ये इसी नित्य शब्द से आइंस्टाइन ने व्याख्यायित किया है कि कोई भी पदार्थ है वो अपने अंदर उस एनर्जी को लिए हुए है, यद्यपि उनके यहाँ पर वह एनर्जी किस रूप में है, तो उसको वह न तो एकांत रूप से जड़ रूप में कह पाते हैं, न चेतन रूप में कह पाते हैं। वो उस एनर्जी का कुछ ढंग से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर देखा जाए, हम अगर साइंस को इस जैनिज्म से कहीं थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि साइंस भी दो चीज़ों को मानती है ना। जैसे जैन दर्शन दो चीज़ों को मानता है, एक लिविंग एलिमेंट्स और एक नॉन लिविंग एलिमेंट। इसी तरीके से साइंस भी दो चीज़ों को मानती है, एक कहलाता है मास और एक कहलाती है एनर्जी, है ना। E=mc², सबने सुना, आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला है ना। तो एक होता है मास, एक होती एनर्जी, माने दो चीज़ों को मान रहे हैं वो। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंचम अध्याय में हम विश्व के अंदर व्याप्त जीवादि 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझ रहे हैं। सूत्र 4 में आचार्य ने पंचस्तिकाय, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव के बारे में बताया। पंचस्तिकायों को धारण करने वाला स्थान लोक कहलाता है
इसी विजिबल यूनिवर्स में सब प्रक्रिया होती है। उसके परे इनविजिबल अनंत रूप अलोक होता है, ऐसा साइंस भी मानती है। लोक नित्य है, हमेशा बना रहने वाला है, शाश्वत है, एंडलेस इंडिस्ट्रक्टिबल है। नित्य कहने से तात्पर्य है कि द्रव्य अपनी सामान्य और विशेष गुणवत्ताओं को हमेशा वैसा ही बनाए रखता है। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य या साधारण और विशेष या असाधारण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सामान्य गुण जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि ये सभी द्रव्यों में हमेशा घटित होते हैं। द्रव्यों की विशेष गुण इंडिविजुअल सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे जीव द्रव्य में चेतना और अजीव द्रव्यों में से धर्म में गति का परिणमन, अधर्म में स्थिति में हेतु होना, आकाश में अवगाहन होना। प्रत्येक वस्तु में पाए जाने वाले सामान्य पने और विशेष पने को जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के अभिप्राय होते हैं। इन्हें एटीट्यूड या पॉइंट ऑफ व्यू या नय कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय में हम द्रव्य को द्रव्य के ही एटीट्यूड से देखते हैं। इसमें द्रव्य के सामान्य गुण धर्म जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं पकड़ में आते हैं। पर्यायार्थिक नय में हम उस द्रव्य की विशेष परिणति पर्याय को पकड़ते हैं। द्रव्यार्थिक नय सामान्य का और पर्यायार्थिक नय विशेष का कथन करता है। नित्य द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह स्वाभाविक रूप परिणमन करे या वैभाविक रूप। द्रव्य का मूल स्वभाव नित्य है, उसकी पर्याय अनित्य है जो नष्ट और उत्पन्न हो रही है। द्रव्य का मूल स्वभाव परिणमित नहीं हो रहा है, वह जैसा है वैसा बना हुआ है। अतः द्रव्य की नित्यता उसके सामान्य धर्म से समझ में आती है। द्रव्य के सभी सामान्य और विशेष गुण हमेशा उसमें पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से भी वह नित्य है। इस दृष्टि से तो द्रव्य और पर्याय दोनों को भी हम नित्य कह सकते हैं। द्रव्यों की भी नित्यता होती है और कथनचित पर्याय की भी नित्यता हो सकती है। द्रव्य द्रव्यार्थिक दृष्टि की अपेक्षा से नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य, क्योंकि पर्याय आती जाती है। पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से पर्याय कभी भी रहती नहीं। हमने जाना कि गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है, ये हमेशा उसमें रहता है, अतः यह अनित्य है। पर्यायार्थिक नय से हम द्रव्य के विशेष गुण धर्म को जानते हैं, वह गुण धर्म भी द्रव्य में हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से हम उन गुणों को नित्य कहते हैं। यही अनेकांत का अनेकांत है। एकांत रूप से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पर्यायार्थिक नय हमेशा अनित्य चीजों को ही ग्रहण करता है। द्रव्य का विशेष स्वभाव विशेष होकर भी हमेशा बना रहता है, यह उसकी नित्यता है। अनेकांत सिद्धांत के अनुसार वस्तु नित्य है। संसार में जो भी पदार्थ है वह कभी भी नष्ट नहीं होते, उसकी जो एनर्जी है वह चेंज होती रहती है। आइंस्टाइन ने इसी नित्य शब्द से मॉडर्न साइंस के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को व्याख्यायित किया है। पदार्थ अपने अंदर उस एनर्जी को लिए हुए है, पर विज्ञान उसे ढंग से क्लासिफाई नहीं कर पाता। जैन दर्शन में लिविंग एलिमेंट्स और नॉन लिविंग एलिमेंट्स दो चीजें होती हैं। विज्ञान में भी दो चीजें होती हैं, मास और एनर्जी, जिसे आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला E=mc² छोड़ता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मैये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जितने आकाश के क्षेत्र में 5 काएं रहती हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्यलोक, लोक, अलोक, कायलोक। अध्याय 5 के कक्षा 6 के आज के सवाल का सही उत्तर है 6। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।